नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शिवराज को बाया नाथ का मॉडल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में 27 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव शिवराज ने किया मंजूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज सरकार को नाथ मॉडल पसंद आ गया है। छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में 27 गांवों को शामिल करने के लिए कमलनाथ सरकार में प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस बीच सरकार गिर गई, लेकिन प्रस्ताव पर इसका असर नहीं हुआ। शिवराज सरकार ने प्रस्ताव को बदलाव किए बिना मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गैस त्रासदी पीड़िताओं का दर्द सरकार तक पहुंचा। शिवराज का ऐलान, आपको ताउम्र 1000 रुपए की पेंशन दूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी बहनों को 1000 रुपए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी और ये आजीवन दी जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे गुरुवार को गैस त्रासदी की 38वीं बरसी पर पीड़ित को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर। पंचमढ़ी छिंदवाड़ा राज्य में सबसे ठंडे, तापमान 7.2 डिग्री पर पहुंचा। भोपाल में सीजन की दूसरी सबसे सर्द राज्य। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से ठंड का असर दिखने लगा है। हवाओं के नॉर्थ ईस्ट होने के कारण पूरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रात का पारा सामान्य से 2.2 डिग्री लुढ़क कर 7.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी सबसे ठंडा 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा है। इधर भोपाल में इस सीजन की दूसरी सबसे सर्द रात रही है। यहाँ रात का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री गिरकर 10.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। एक दिन पहले रात का पारा 10.9 डिग्री था, हालांकि नवंबर में 10.5 डिग्री तक आ चुका है। ऐसे में राजधानी में इसी सीजन की दूसरी सबसे सर्द रात रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसानों पर मेहरबान शिवराज सरकार। 3 दिसंबर को 5 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गए 2-2 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान कल्याण योजना के तहत 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री रायसेन, खंडवा, सागर, ग्वालियर और इंदौर के किसानों से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने अच्छा आचरण दिखाया तो सजा 1 महीने कम कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों और बंदियों को पात्रता के अनुसार सजा में 1 महीने की छूट दी जाएगी। इसका ऐलान गुरुवार को सेंट्रल जेल गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि अच्छे आचरण और व्यवहार वाले कैदियों की सजा में 1 महीने की छूट दी जाएगी। ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शहीद को हक दिलाना। मंदसौर में शहीद सैनिक के अंतिम संस्कार से पहले चक्का जाम। 1 करोड़ पत्नी को नौकरी के आश्वासन के बाद माने लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंदसौर में गुरुवार सुबह सिक्किम के से शहीद गोवर्धन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद मौजूद लोगों ने अपनी मांगों को लेकर महू नीमच 4 लेन गुराड़िया बाईपास पर चक्का जाम कर दिया। लोगों की मांग थी कि शहीद के परिजन को 1 करोड़ राहत राशि और पत्नी को नौकरी दी जाए। करीब 2 घंटे तक चले चक्का जाम में हजारों वाहनों की कतार लग गई। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हड़ताल पर वॉरियर। संविदा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे 350 स्वास्थ्य कर्मी। बोले, कोरोना काल में काम करवाया, अब कह रहे हैं घर जाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर कोरोना मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को अब नौकरी जाने का डर सताने लगा है। गुरुवार को संविदा करने की मांग को लेकर ये स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतराए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि हमने 6 महीने कोरोना में ड्यूटी संभाली और अब सरकार कह रही कि अपने घर जाओ, अब हमारी जरूरत पूरी हो गई है। उन्होंने बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया को नियमितीकरण की मांग करते हुए सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आज खुला न्याय का द्वार। 8 महीने बाद जबलपुर सहित प्रदेश की तीनों पीठों में शुरू हुई भौतिक सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में आज प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हुई है। प्रत्यक्ष सुनवाई में केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण लगे हैं। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए नियत किए जाने वाले प्रकरणों में पक्षकारों ने 26 नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति दी थी। आज प्रत्यक्ष सुनवाई के परिणाम की समीक्षा करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1439 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1838 लोग रिकवर हुए और 17 की मौत हो गई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,08,924 हो गया है। इनमें 14,019 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,91,618 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3287 हो गई है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद नर्मदा ज़्यादा मैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में नर्मदा जल की गुणवत्ता बी कैटेगरी की थी, मई जून में सुधरकर ए हुई थी, अब सी है, यानी ज़्यादा प्रदूषित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण 24 मार्च से 31 मई तक लगे लॉकडाउन में प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी निर्मल हो गई थी, लेकिन मानसून बीतने के बाद से नर्मदा का पानी इतना दूषित हो चुका है कि जितना फरवरी में भी नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कचरा भी कमाई का जरिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर ने बनाया देश का पहला जीरो वेस्ट वार्ड। गीले कचरे से घरों में बन रही खाद, ₹2.5 किलो बेच रहे सूखा कचरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गंदगी से जूझ रहे शहरों के लिए इंदौर का एक वार्ड नई मिसाल बनकर उभरा है। 4458 घर वाला वार्ड 73 देश का पहला जीरो वेस्ट और जीरो डस्ट वार्ड बन गया है। सेपीनगर, बद्रीबाग, श्यामनगर सहित आसपास के इलाके इस वार्ड में शामिल है। यहाँ के 600 घर ऐसे हैं जहां गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बन रहा है और सूखा कचरा कमाई का जरिया बन गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अदालत में दिए गए बयान में नाबालिगों ने किया खुलासा, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर यौन शोषण करता था प्यारे मियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर प्यारे मियाँ किशोरियों का यौन शोषण करता था। अदालत में बयान देने आई नाबालिग ने यह खुलासा किया है कि विशेष न्यायाधीश वंदना जैन की कोर्ट में पीड़िता ने प्यारे मियाँ आवेश उर्फ उवेश, स्वीटी विश्वकर्मा और डॉक्टर हेमंत मित्तल को पहचान लिया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक PN सिंह राजपूत पैरवी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।